बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2025 में बीएसएन जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, लेडी हेल्थ विजिटर 2 साल डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए विलिंग है, 2025 में बीएसएन जेनेरिक या फिर एलएचबी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आज इस वीडियो में 3 टू 4 पॉइंट्स हैं जो ड्यूरिंग अप्लाई आपने लास्ट में फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी, आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट भी किया जाएगा और आपके मेरिट लिस्ट में नेम भी आएंगे। और 3 टू 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आपने लाजमी अवॉइड करना है। अगर आप ड्यूरिंग अप्लाई 3 से 4 चीज़ों से अवॉइड करते हैं, बच जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी और रिजेक्शन से आप बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग अप्लाई कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप तक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस आता है तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जो आज इस वीडियो में मैं कंपाइल करके आप तक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग अप्लाई जिन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इनमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारी सर्विसेज के थ्रू ऐड किया गया, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड किया गया है। सबसे पहले आपने देखना है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कैरी आउट करना है। अगर आप बीएसएन जेनेरिक में एडमिशन के लिए विलिंग है, तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम एज इट इज जो यूएचएस की तरफ से इस बार एलएचबी के एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, इसमें भी आपके मिनिमम एफएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये सारी चीजें मैंने लिस्ट कर दी है। एज लिमिट भी आपने लाजमी वेरीफाई करनी है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो देन आप यूएचएस की तरफ से जो बीएसएन जेनेरिक एडमिशन अनाउंस किए गए हैं और यूएचएस की तरफ से फर्स्ट टाइम एलएचबी के भी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन अनाउंस किए गए हैं। अगर आप पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं तो देन आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने लाजमी वेरीफाई करनी है कि आपकी एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों प्रोग्राम्स के लिए। एज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए और डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। अगर आप इस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं तो देन आप एलिजिबल हैं बीएसएन में भी और एलएचबी के लिए भी। सेकंड पॉइंट, हमारी सर्विसेज के थ्रू जो इनलिस्ट किया गया है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की रेडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना सारे के सारे रेडी होने चाहिए। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपका मिसिंग होगा तो देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे बीएसएन की बात कर ली जाए चाहे एलएचबी के लिए। एनआईसी या बेफॉर्म, आपके पास आईडी कार्ड है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप बेफॉर्म की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फादर एनआईसी, ठीक है, फादर का आईडी कार्ड फ्रंट और बैक आपने अपलोड करनी होती है। मैट्रिक और एफएससी मार्कशीट, ठीक है। इसके लिए जो लास्ट मैंने पॉइंट ऐड किया, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड अटेस्टेड। मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी फोटो कॉपी है ना, वो रेलिवेंट बोर्ड से, आपका मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, वट एवर साहिवाल है, ठीक है, सरगोदा है, आपका जो भी बोर्ड है, आपकी मैट्रिक और एफएससी की जो डिटेल मार्कशीट होती है ना, ये रेलिवेंट बोर्ड से एटलीस्ट अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की आईबीसीसी करवा लेते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। अदरवाइज एटलीस्ट यूएचएस की तरफ से जो अप्लाई के लिए कंडीशन मेंशन की गई है कि आपकी मैट्रिक और एफएससी की जो फोटोकॉपी है ना, वो रेलिवेंट बोर्ड से एटलीस्ट अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास बेटा डोमिसाइल आपने अपलोड करना होता है। फोटोग्राफ्स होती है। हाफिज कुरान कैंडिडेट्स, अगर एलएचबी की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर आपको, अगर आपके पास हाफिज कुरान है तो 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मिसिंग है, हाफिज कुरान ऑप्शनल है, इफ एनी के लिए मैंने मेंशन कर दिया है, हाफिज कुरान आपके पास ऑप्शनल है, बाकी सारी चीजें आपके पास हैं, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को फर्दर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। थर्ड हमारे पास है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए, मैंने हेडिंग एंटर की हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई करते हैं या डिफरेंट कंप्यूटर शॉप से अप्लाई करवा रहे होते हैं। मैक्सिमम हमें डेली बेसिस के ऊपर ना काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज रिसीव होते हैं कि सर हमने फोटोकॉपी शॉप से करवा लिया, ठीक है, कंप्यूटर शॉप से करवा लिया, तो विदाउट अटेस्टेशन उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो वो अपलोड करते जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाएगी ऑन द स्पॉट। लेकिन यूएचएस की तरफ से ये बात मेंशन की गई है कि आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने लाजमी देखनी है। इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करने के लिए और जितने भी स्टेप्स मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से पीएसएन और एलएचबी की जो ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज अवेल करने के लिए 0326 के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से टिल फाइनल सिलेक्शन तक हर स्टेप के ऊपर आपको कंप्रीहेंसिव गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सर्विसेज के लिए विलिंग है, 0326 के ऊपर रब्ता करके सर्विसेज अवेल कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। आपने नेम चेक करना है, आईडी कार्ड चेक करना है और करेक्ट मार्क्स एंट्री करनी है कि जितने भी आपके मार्क्स हैं आपने अच्छे से अकॉर्डिंग टू योर डिटेल मार्कशीट वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, पुट करनी है। सिलेक्ट राइट कैटेगरी या कोटा। अब आपको पता है यूएचएस की तरफ से सेंट्रलाइज्ड इस बार एडमिशन अनाउंस किए गए हैं बीएसएन और एलएचबी के एक ही पोर्टल के थ्रू ये दोनों चीजें कैरी आउट की जा रही हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं बीएसएन में अप्लाई कर रहे हैं, एलएचबी का पोर्टल ओपन करके बैठे हैं, सर मुझे ईमेल आ गया लेकिन मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, सेम एज इट इज एलएचबी में अप्लाई करना है, बीएसएन का पोर्टल ओपन किया हुआ है, तो सेम एज इट इज आप बीएसएन के लिए विलिंग है तो बीएसएन पोर्टल सेलेक्ट करो, एलएचबी के लिए विलिंग है तो एलएचबी पोर्टल सेलेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना अकाउंट बनाना है। चूज इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस के आप एट अ टाइम ही तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं बीएसएन और एलएचबी में। मेल की बात कर ली जाए तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा मॉर्निंग और इवनिंग बीएसएन में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट, ये सारी चीजें आपने प्रेफरेंस अरेंज करनी है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आप अपनी रॉन्ग एंट्री करेंगे, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से पुट नहीं करेंगे तो आपकी जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन लग जाएगी, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इन तमाम चीजों से बचने के लिए आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा फॉर्म सबमिशन का मैंने फॉर्म एंटर किया कि जैसे ही आपने सारी चीजें इनलिस्ट कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अच्छे से अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी पुट कर दिया, अब आपने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया। सबमिट चलान, साथ ही आपको यूएचएस के पोर्टल के ऊपर राइट साइड पे देखना तो आपको बता दिया गया है कि डाउनलोड फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के साथ ही चलान का ऑप्शन भी है। चलान आपने डाउनलोड करना है, बैंक ऑफ पंजाब, इजी पैसा, जैज कैश के थ्रू पे करोगे। पेड चलान की पिक्चर अगेन पोर्टल पे अपलोड करनी है और देन अपनी फाइनल सबमिशन करवानी है। कीप रिसिपिएंट स्क्रीनशॉट, अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आपके पास स्क्रीनशॉट लाजमी होना चाहिए। अगर आप हार्ड कॉपी बैंक में सबमिट करवाना है तो कॉपी अपने पास एज अ एविडेंस लाजमी रखनी है। वेरीफाई पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन, यूएचएस के पोर्टल के लेफ्ट साइड पे ही मेंशन किया गया होता है कि आपका जो चलान स्टेटस है वो पेड है अनपेड है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का पेंडिंग आ रहा है तो वो वेट करें जब तक स्टेटस पेड नहीं आएगा, उतनी देर तक आप कोशिश करें कि अपनी जो फाइनल सबमिशन है वो ना करवाएं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन जायज कैसे मतलब इजीली हो जाता है, इजीली स्टेटस ना ऑन द स्पॉट पेड हो रहा है तो आप पेड करने के बाद अपनी फाइनल सबमिशन करवाएं। तो फॉर्म सबमिशन के फी सबमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 3 से 4 चीजें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। डेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने हेडिंग एंटर की हुई है, नोट लास्ट डेट, ठीक है। ऑलरेडी बीएस इंजीनियरिंग की जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी थी, एक्सटेंड करके 16 जनवरी कर दी गई है, मतलब 16 जनवरी लास्ट डेट है बीएसएन में अप्लाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू यूएचएस ऑफिशियल अनाउंसमेंट 12 जनवरी 2026 लास्ट डेट है एलएचबी में अप्लाई करने के लिए। और एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करें कि लास्ट डेट पे काम ना लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वर्किंग डेज में हमारी जो वेबसाइट है, चाहे यूएचएस की बात कर ली जाए चाहे फिनांस की बात कर ली जाए, हर वेबसाइट का ना जाके आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, रश बड़ा बहुत ज्यादा लग जाता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट क्या करती है, काम करना छोड़ देती है। कोशिश करें कि 12 जनवरी एलएचबी से पहले पहले और 16 जनवरी बीएसएन में अप्लाई कर ले। मेरिट अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने एडिट की है कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके एफएससी मार्क्स के बेस के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी, चाहे आपकी बीएसएन जेनेरिक है चाहे आपकी एलएचबी के लिए है। अगर आपके बायोलॉजी के मार्क्स अच्छे हैं तो ये आपके पास एडवांटेज है। एलएचबी ऑफ्टन डिस्ट्रिक्ट बेस मेरिट, ठीक है। एलएचबी की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी सीट रिजर्व की गई है। अब देखोगे जैसे इंशाल्लाह एलएचबी की लिस्टें लगेंगी ना, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, जिनके ज्यादा होंगे उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डोमिसाइल है ना, उस बेस के ऊपर आपकी जो लिस्टें हैं वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। तो इस बेस के ऊपर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्टिव मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है ड्यूरिंग अप्लाई, और एक्टिव ईमेल आपने क्या करनी है, एंटर करनी होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मुझे ईमेल नहीं आ रही, मैंने ईमेल गलत पुट कर दिया तो मुझे अब कंफर्मेशन ईमेल नहीं आ रही। तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीजें अच्छे से इजी होके इन तमाम चीजों को पुट करें। और लास्ट हमारी सर्विसेज के थ्रू जो पॉइंट आपके लिए मेंशन किया गया जो ड्यूरिंग अप्लाई आपने माइंड में रखना है, अगर आप सेल्फ बेसिस पे करें, अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करते हैं तो फिर तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो सारी चीजों को, इन्हीं चीजों को तो एनालाइज कर रही है। इसी चीजों के लिए तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी अच्छे तरीके से एरर फ्री एप्लीकेशन रन की जाए, आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ, प्राइवेसी के साथ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी, ठीक है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी कैरी आउट किया जाएगा। तो सर्विसेज अवेल करने के लिए आप 0326 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। फाइनल रिव्यू आपने कैसे करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट की मैंने हेडिंग ऐड की हुई है यहाँ पे कि रीचेक फॉर्म, आपने फॉर्म को अच्छे तरीके से लाजमी देखना है। अगर किसी जगह पे एरर आ चुका है ड्यूरिंग अप्लाई, अगर आप सेल्फ बेसिस पे कर रहे हो तो ऑन द स्पॉट जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो। रीफॉर्म आपने क्या करना है, रीचेक फॉर्म, अपने फॉर्म को लाजमी दोबारा चेक करें। रीचेक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को भी लाजमी वेरीफाई कर लें कि भाई मैंने जो मैटर का फ्रंट था, मैंने बैक था अपलोड करनी, वो सारी चीजें मैंने अच्छे से अपलोड की है, स्कैन करके अपलोड करनी है, ताकि आपके जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम से कम हो जाएं। लास्ट हमारे पास है कि रीचेक प्रेफरेंस, कि आपने अपनी प्रेफरेंस को भी लाजमी दोबारा से चेक कर लेना है।
आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी अकाउंट क्रिएशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन तक, सबमिशन के बाद भी जो स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जा सकता, वो तमाम पॉइंट्स मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं। हर पॉइंट की सब हेडिंग्स बनाई है कि आपने ये काम करना है, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। इंशाल्लाह जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर आप सेल्फ बेसिस पे भी करते हैं या हमसे करवाते हैं, तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी कैरी आउट की जाएगी और आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्शन से बच सकती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो व्हाट्सएप चैनल लिंक, आज मैं यूट्यूब चैनल का नहीं बोलूंगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी फॉलो कर लें इंशाल्लाह। ये सारी चीजें मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर, ये सारी की सारी चीजें ना हम आपको बता रहे होते हैं कि ये काम करें, इन चीजों से अवॉइड करें, और इंशाल्लाह आपकी जो लिस्टें भी है ना, फाइनल मेरिट लिस्टें, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सारी की सारी चीजें इसी चैनल के ऊपर डिस्कस की जाएंगी। चैनल भी आप चलो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।